जा जाके भी बोलेंगे कि बीजेपी को वोट नहीं देनी। हाँ, कांग्रेस को देनी है। नहीं वो तो टाइम बताएगा। वो टाइम बताएगा। हम बीजेपी वाले हैं, मगर हम नहीं आपके देंगे नहीं किसी को नहीं। जो जब कांग्रेस को भी नहीं, बीजेपी को भी किसी को नहीं, जो जब बीजेपी हमारी सरकार है, हमारी सरकार ने हमारी नहीं सुनी तो हम वोट क्यों करेंगे किसी और को। मगर हम भाजपा को नहीं देंगे फिर वोट, जब आप हमारी मांग नहीं माने तो। नहीं। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? इधर बंद कर देंगे इनको। उसको काला जी को क्यों निवास नौकरी भी नहीं मिलेगी उत्तराखंड में? नहीं, क्यों अस्थायी निवास के आधार में न मिले तो न मिले। उसका आप नहीं चाहते नौकरी मिले किसी को? नहीं, हम ये चाहते हैं कि उस आप चाहते हो खाली आपको ही मिले? हम ये चाहते हैं कि हमें ही मिले। लाठी डंडे लेके थोड़ी चलोगे आप? वोट ही तो लड़ोगे। लेके चलेंगे, लाठी डंडा लेके चलेंगे, हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तो हम वोट का भी अधिकार देख लेंगे, उसमें किस तरह से यूज किया जाएगा। हमारी एक आवाज पे आंदोलन में उतर जाते थे तो आज हम उन आंदोलनकारियों की बातों का उपेक्षा थोड़ी करेंगे, जैसे कहेंगे वैसा करेंगे। दिया क्या लगता है आपको? लगता है कि ये सरकार आपकी बातें मान लेगी, ये वाली जो आप बात कर रहे हैं? सरकार मानती तो अभी तक पुराना हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दें हम रुड़की तहसील में, और आपको बता दें ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर यहाँ पर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी जो समिति है उसके यहाँ पर पदाधिकारी हमारे साथ हैं। हरप्रकाश काला जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। सर, लगातार आपकी जो मांगे हैं उसको लेकर धरना प्रदर्शन चलता रहता है। आज किस चीज़ की मांग को लेकर फिर से बैठ गए आप? ऐसा पिछले समझे आपके 22 साल से जो मांग हमारी है, अच्छा, हम उन्हीं को लेके बैठ रहे हैं। वही मांगे हैं। अब और क्या कहें, फिर वही पूरी नहीं हो रही तो औरों को क्या और मांग करें। भाई देखो, सरकार ने आंदोलनकारियों का, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़ी, उन्हें आंदोलनकारी घोषित कर दिया कुछ को, और कुछ को नहीं किया तो पीड़ा होगी ना। इसलिए नंबर एक बात तो जितने भी उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हैं उनके उस काल के उपस्थित रजिस्टर के आधार पर उन्हें चिन्हित किया जाए। नंबर एक बात। नंबर, जब आंदोलनकारियों ने लड़ाई एक समान लड़ी तो किसी को 3,500 पेंशन, किसी को 4,000, किसी को 10,000, किसी को 20,000, क्यों सबको एक समान पेंशन दी जाए। तीसरी बात है कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी समान, भाई जब जो है स्वतंत्रता सेनानियों को स्वतंत्रता सेनानी सम्मान से पुकारा जाता है तो हमारा एक उत्तराखंड राज्य उत्तराखंड सेनानी के नाम से पुकारा जाए। चौथी बात यह है कि उत्तराखंड में आज वो स्थिति हो गई है कि पूरे भारत के जितने राज्य हैं सब राज्य के लोग उत्तराखंड में आ रहे हैं। जितना मर्जी उत्तराखंड की भूमि को जो है खुर्द बुर्द करने पे लगे हुए हैं। तो हमारे जैसे हिमाचल प्रदेश में है उसी तरह से उत्तराखंड में भी जो है सख्त भू कानून लागू किया जाए। और उत्तराखंड में जो मूल निवासी 1950, क्योंकि उत्तराखंड मूल निवासी कहाँ, सब प्रदेशों में मूल निवास 1950 का। उत्तराखंड में मूल निवास खत्म करके अस्थायी निवास से कर दिया। जो कल कहीं दूसरे पर वो भी जो है वो अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र ले रहा, फर्जी प्रमाण पत्र बन रहे, अधिकारी भी उसमें लिप्त हैं और अपने चेतों को जो है यहाँ मांग क्या है कि 1950 से लागू, 1950 से मूल निवास 1950 से लागू हो। अच्छा, हाँ जी। जो उत्तराखंड बनने के बाद से यहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए लागू ना हो? नहीं, उन्हें अस्थायी निवास दे रहे हैं ना, उन्हें अस्थायी निवास दे। हमारा मूल निवास से मतलब है कि वो लोग कहाँ जाएंगे जो यहाँ पर पहले से रह रहे हैं 1985 से रह रहे हैं यहाँ पर जो वो रहे हैं यहाँ। हम ना थोड़ी हम क्या करें, उनका अस्थायी निवास बनना जैसे दूसरे प्रदेशों में। यहाँ से भाई उत्तराखंड का आदमी देश के प्रत्येक कोने में रह रहा है ना, विदेश में भी रह रहा है ना, तो वहाँ का जो है अस्थायी रूप में रह रहा है ना, मूल निवासी तो नहीं हो सकता। जो 1950 में रुड़की में निवास कर रहा है उसका मूल निवास बनना चाहिए। और जो 1950 में रुड़की में निवास नहीं कर रहा है उसे अस्थायी निवास दिया जाए, उसे मूल निवासी नौकरी भी नहीं मिलेगी उत्तराखंड में? नहीं, क्यों अस्थायी निवास के आधार में न मिले तो न मिले। उसका नहीं चाहते नौकरी मिले किसी को? नहीं, हम ये चाहते हैं कि उस आप चाहते हो खाली आपको ही मिले? हम ये चाहते हैं कि हमें ही मिले। भाई उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी तो उस आधार पर जो है न्याय भी होना चाहिए। अस्थायी निवास आपको लगता है कि ये सरकार आपकी बातें मान लेगी, ये वाली जो आप बात कर रहे हैं? सरकार मानती तो अभी तक पुराना हो जाता है। तो सरकार तो जो है ये वो दाना डाल के जो अपना मतलब हल कर रही है। सरकार कहाँ मान रही? सरकार तो उन्हीं के बहकावे में ज्यादा जा रही है। वाले से क्या फायदा होगा स्थायी बन जाए अगर किसी का? अस्थायी से कोई नुकसान नहीं है। अस्थायी से ये है कि मूल निवास की बात मूल निवास की है, उसे मूल निवास का अधिकार रहेगा। और अस्थायी निवास से वो अधिकार स्थायी वाले फायदे होंगे, सिर्फ वही मिलेंगे उसे। जो स्थायी वाले फायदे वो मिलेंगे, मूल को मूल के फायदे मिलेंगे। भाई एक बात बताओ, जड़ तो जड़ है ना,
जड़ तो तभी रहेगा जब पेड़, तभी तो उस पर निर्भर रहेगा जब उसकी जड़ मजबूत होगी, और जब जड़ ही नहीं रहेगी तो पेड़ कैसे टिकेगा। तो आपको नहीं, आपको काला जी लगता है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी कर देगी इस काम को, मुझे लग कांग्रेस की कर देगी? अगर करती, देखो जब जनता बोलेगी तो करना, जनता जब उग्र हो जाएगी तो करना पड़ेगा। ये जनता के भाई, वो देश स्वतंत्र हुआ, भारत के लोगों ने सुंदर लड़ाई लड़ी, उत्तराखंड राज्य बना, उत्तराखंड के लोगों ने उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़ी ना। 1960 से मान लो रह रहे रुड़की में, उनका ना बने 1950 वाला का बने। उनका जो है 1900 उनका अस्थाई बनेगा। अच्छा। जैसे अभी दिल्ली में हमारे लोग दिल्ली में जो है 60-70 साल से रह रहे हैं, हम उनके मांगते हैं, उन्हें मूल निवासी माने जाए, हम वो वहाँ के अस्थाई हैं, वो जिसको जहाँ उसको वही अस्थाई है ना, वो मूल निवासी तो नहीं माने जाए। आप दिल्ली और आप जो है यहाँ उत्तर प्रदेश में जाके देखिए, उत्तर प्रदेश में 1950 का मूल निवास है, तो वो तो उत्तराखंड में क्यों लागू नहीं हो सकता। वो हमारा कहने का मतलब ये है, जैसे उत्तर प्रदेश वाले, वो उत्तराखंड वाले उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में अस्थाई निवासी हैं, मूल निवासी 1950 को माना जा रहा, वो 1900 सरकार नहीं करती, सरकार के लिए फिर क्या करोगे? सरकार के देंगे हम, जिस तरह से क्या करोगे? हम राज्य की लड़ाई लड़ी ना, उसी तरह से हम इससे अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ोगे या नहीं आप? आज सरकार किसके खिलाफ लड़ रहे हैं हम लड़ाई? भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ोगे? नहीं, सरकार कोई भी हो, भाजपा कांग्रेस, फिलहाल तो भाजपा की है। मैं क्या करा, तो हमने देश में भी, राज्य में भी। भाई देश में तो हम लड़ाई लड़ तो रहे, अब किसी मैं लड़ाई तो लड़ रहे ना हम, तो सरकार के खिलाफ किस तरह से लड़ी जाएगी? क्या वोट की चोट पे लड़ोगे लड़ाई? वो जब वोट पड़ेगा तो उस समय देखेंगे, वोट नहीं हमारी करोगे? मांग नहीं मानी जाएगी तो क्या स्थिति बनेगी वो तब बताएंगे। नहीं, अभी बता दो किस, ये तो अपने पत्ते क्यों खोले हम अभी से? तो क्या लाठी डंडे लेके थोड़ी चलोगे आप? वोट ही तो लड़ोगे। लेके चलेंगे, लाठी डंडा लेके चलेंगे, हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तो हम वोट का भी अधिकार देख लेंगे, उस समय किस तरह से यूज किया जाएगा। तो फिर भाजपा छोड़नी पड़ेगी आपको, तो भारतीय जनता पार्टी वालों खुद ही हुआ है ना, हमारी मांग हम तब भी थे और आज भी हैं, हमने तब भी लड़ाई लड़ी, और हम किसी भी मंच में बोलने में जो है। लोकसभा चुनाव आ रहा है, उससे पहले ये प्रोपगंडा रचाया गया क्या? हैं? लोकसभा चुनाव से पहले रचा दिया क्या आपने? ये तो चलता रहता है, रचा ही रहे, तो वोट करेंगे, नहीं मानी जाए तो नहीं, वो देखेंगे। घोषणा करती नहीं करोगे मतलब? घोषणा कर दी कि वो तो नहीं करोगे? कर दी घोषणा। नहीं करोगे? नहीं ना नहीं करेंगे, ना बिल्कुल नहीं। भाजपा को वोट नहीं ना बिल्कुल भी आप नहीं। भाजपा को वोट नहीं करेंगे, भाजपा को वोट नहीं करेंगे, किसी को भी नहीं करोगे? नहीं। वो तो सोचेंगे ना बाद में, वो तो बाद में सोचेंगे, मगर ये तो भाजपा वाले हैं, करवाएंगे क्या? भाजपा वाले हैं, मगर हम भाजपा को नहीं देंगे फिर वोट, जब आप हमारी मांग नहीं माने तो। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? बंद कर देंगे इनको, उसको काला जी को करो। तो वोट करेंगे, नहीं मानी जाए तो नहीं, वो देखेंगे। घोषणा करती नहीं करोगे मतलब? घोषणा कर दी कि वो तो नहीं करोगे? कर दी घोषणा। नहीं करोगे? नहीं ना नहीं करेंगे, ना बिल्कुल नहीं। भाजपा को वोट नहीं ना बिल्कुल भी आप नहीं। भाजपा को वोट नहीं करेंगे, भाजपा को वोट नहीं करेंगे, किसी को भी नहीं करोगे? नहीं। वो तो सोचेंगे ना बाद में, वो तो बाद में सोचेंगे, मगर ये तो भाजपा वाले हैं, करवाएंगे क्या? भाजपा वाले हैं, मगर हम भाजपा को नहीं देंगे फिर वोट, जब आप हमारी मांग नहीं माने तो। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? बंद कर देंगे इनको, उसको काला जी को करोगे? हाँ, वो बीजेपी आई थी, बीजेपी की तरफ जाएंगे तो बंद कर देंगे हम। काला जी आपको तो बंद करने की अच्छी बात है, हम जो हमारे आंदोलनकारी कहेंगे उसके लिए हम तैयार हैं, खत्म। जैसे हमारे आंदोलनकारी साथी कहेंगे, क्योंकि आंदोलनकारी साथी हमारी एक आवाज पर जब आंदोलन ये तो कई साल से आपके साथ लग रहे हैं, मांगे क्यों नहीं हो रही पूरी? इसी बात को तो मैं कह रहा, जब आंदोलनकारी साथी हमारी एक आवाज पे आंदोलन में उतर जाते थे, तो आज हम उन आंदोलनकारियों की बातों का उपेक्षा थोड़ी करेंगे, जैसे कहेंगे वैसा करेंगे। दे दिया ज्ञापन आपने? वो नहीं, ज्ञापन 2 बजे का टाइम ठीक है। हाँ जी, आ जाओ आप भी आगे। भाई काला जी कह रहे हैं कि हमारी बातें पूरी ना हुई, हमारी मांगे पूरी ना हुई, सरकार ने ना मानी, तो इस बार आंदोलन होगा, सड़कों पे उतरेंगे लाठी डंडे लेके, बोल रहे हैं। बिल्कुल लड़ेंगे। तो महिलाएं भी साथ रहेंगी? हाँ बिल्कुल रहेगी। भाजपा मोदी को वोट नहीं करोगे? ना बिल्कुल नहीं करेंगे, जब हमारा पूरा विंग नहीं करेगा, हमारे जितने आंदोलनकारी चिन्हित नहीं हुए हैं, हम उनको वोट नहीं करेंगे। अच्छा, हम तो गढ़वाल में जाके भी बोलेंगे कि बीजेपी को वोट नहीं देनी। हाँ, कांग्रेस को देनी है? नहीं, वो तो टाइम बताएगा, वो टाइम बताएगा। हम बीजेपी वाले हैं, मगर हम नहीं आपके देंगे ही नहीं। किसी को नहीं, जो जब कांग्रेस को भी नहीं, बीजेपी को भी किसी को नहीं, जो जब बीजेपी हमारी सरकार है, हमारी सरकार ने हमारी नहीं सुनी, तो हम वोट क्यों करेंगे, किसी और को भी क्यों करेंगे हम? चलो आ जाओ जी, आप भी ये कह रहे हैं कि हम तो किसी को भी नहीं करने के वोट, क्या सही कह रहे हैं झूठी वोट? जब हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो क्यों देंगे हम वोट? काला जी कह रहे हैं कई बार मुख्यमंत्री से मिल लिए, सांसद जी से मिल लिए, मांग पूरी। अब मैं सबको बोल रही हूँ, अब हम ऐसा करेंगे, जब हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही, कहीं भी कुछ नहीं हो रहा,
जितनी हमारी जो लिस्ट जा रखी, जितनी हमारी मांगे हैं उन पे हमारा मांगों पे कोई किसी ने कोई नज़र नहीं डाल रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो हम एक दिन उठ के और सारे अपना टिंडा टपड़ा उठा के और मुख्यमंत्री के उसमें बैठ जाएंगे। मुख्यमंत्री घर चले जाओ। आज मुख्यमंत्री को क्यों जाएंगे, चले जाएंगे, घर में जो खाना भी वही मिलेगा। वही मिलेगा। और फिर हम अनशन में बैठ जाएंगे। जितनी बच्ची कुछ उम्र होगी ना हमारी, तो मुख्यमंत्री के आवास के बाहर मर जाएंगे। चलिए, ये कह रहे हैं ऐसा ही हो जाएगा। ऐसा होगा। भाई देखो, संकल्प तो संकल्प है, जो संकल्प ले लिया यहाँ उससे पीछे नहीं हटते। मैं आंदोलनकारी हूँ, आंदोलनकारी शुरू से आंदोलनकारी हूँ। मैं कह रही हूँ मुझे ये काला जी हैं, कभी आपके सेटिंग करा देंगे। ये मेरे नेता है, ये मेरे ही नेता है। मेरे बात भी नहीं सुनोगे फिर आप। नहीं, इनकी बात पे क्या विश्वास करना, सुनाई तो कहीं हो नहीं रही, वो देख लो। ये भी कहीं इधर उधर जाएंगे ना, भाजपा को वोट देंगे और कहीं उधर उधर पूछ लेंगे। हम इनके दरवाजे पर वोट, इनका विरोध हो जाएगा। इनका फिर उनके घर पे ताला लगवा देंगे और उन्हीं के घर पे अनशन में बैठेंगे। काला जी तो ये तो आपके घर में बैठ देंगे। अच्छी बात है भाई, इतने सालों से 50 साल से तो मेरे घर बैठे रहे भाई। जब हमारी आवाज़ से बाहर निकले तो हम एक साथ, तो आज मैं कैसे अलग बात कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा जो राज्य है, हम किसी को नहीं जानते, हम काला भाई साहब को जानते हैं बस। काला भाई साहब तो कह रहे हैं कि बस वो करेंगे, वो हम भी पीछे से हैं। तो कह रहे हैं वो धरना देंगे हम। दोगे धरना इनके दरवाजे हाँ, धरना देंगे उनके दरवाजे पे। पहले इनके दरवाजे पे दोगे मुख्यमंत्री के। पहले उनके दरवाजे वहाँ जाएंगे हम, जहाँ भाई साहब जाएंगे वही जाएंगे हम। तो आपने सुना यहाँ पर ये जो राज्य आंदोलनकारी हैं बोल रहे हैं कि यदि मांगे पूरी नहीं होती तो आने वाले समय में प्रदेश के मुख्यमंत्री के कार्यालय पर धरना भी होगा, प्रदर्शन भी होगा। साथ ही इनकी मांगे पूरी नहीं होती तो भारतीय जनता पार्टी को वोट भी नहीं करेंगे।